दशरथ की एक भूल और जान लो, शास्त्रों में लिखा है, समझ लोगे तो कहीं बोलने के लिए तो कम से कम हो जाएगा। भाई 3 प्रकार के लोग हैं, गीता 3 लोगों ने सुनी, संजय भी जानता, धृतराष्ट्र ने भी सुना और अर्जुन ने भी सुना। धृतराष्ट्र अंधे का अंधा रह गया, मोहांध रह के खुद मरा, सबको मरवा दिया। संजय केवल ट्रांजिस्टर बन गया, समझा कुछ नहीं, सुना और बक दिया जाके, महात्मा बन गए। कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छी चीजें सुन के अब एकदम भीतर में ऐसी फड़फड़ाहट लगती है कि बाहर जाके 4 आदमी को जुटा के और भीतर कोई असर नहीं, बाहर संजय। और चलो संजय भी ठीक है, कम से कम बेचारा सुना दे, यहां तो 99% हम लोग धृतराष्ट्र बैठे हुए। सुनने के बाद अर्जुन सुना और कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे मोह नष्ट हो गए और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया। स्मृति को प्राप्त होने का एक ही मतलब है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि मम एवांशी जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं ठाकुर का अंश हूं, ये स्मृति अर्जुन के पास आ गई। धर्म का, कर्म का, ज्ञान का, प्रवचन का, पूजा का, पाठ का, तपस्या का बस एक ही फल है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन। एक ही फल है। अगर कथा सुनने के बाद किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उस व्यक्ति का भी बेड़ा गर्क और तुम्हारा भी बेड़ा गर्क। गुरु क्या है? गुरु तो उंगली है, चांद कहीं और है। मत अटकना, इन शरीरों में मत अटक जाना। कभी अच्छी लग जाए कोई बात और जिससे स्मृति आ जाए कृष्ण की, गुरु सबसे सौभाग्यशाली अपने आप को तभी समझते हैं। कोई ये कह दे, हे गुरुदेव आपकी कथा इतनी अच्छी थी, मुझे तो आपसे प्यार हो गया, तेरा भी बेड़ा गर्क और मेरा भी बेड़ा गर्क। जिस दिन गुरुजी की कथा सुन के ये कह सको, हे गुरुजी आपकी कथा सुनकर मुझे बंसी वाले से प्यार हो गया, तो गुरु भी और तुम भी दोनों का उद्धार हो गया। मुझ तक मत अटकना, मुझ तक नहीं। आज कई लोगों के मन की बात हो गई। हम तो शुरू से कहते थे गुरु फुरु में नहीं अटकना है, डायरेक्ट गोविंद में रहना है। हाँ, कई लोग जो नाराज रहते हैं, आज देखिए गुरुजी बोल दिए, अब मेरी वो किसी वाणी को नहीं पकड़ेगा, मैंने 10,000 घंटे बोले हैं, बोलते ही रहता, अब उसके कोई वाणी काम नहीं आएगी, बस यही आएगी, गुरुजी मेरे को बोल दिया, गुरु फुरु से कोई मतलब नहीं, मैं तो लड्डू गोपाल ला खूब प्रेम करत हूं। गुरु गोविंद दो खड़े, हाय हाय काके लागो पाए, अरे बलिहारी गुरु आपनो कि गोविंद दियो बताए। और इस सनातन परंपरा में तो ऐसे ऐसे सिरफिरे भक्त हुए हैं। एक तो हुई है सहजो बाई। सहजो बाई क्या कहती है? सहजो बाई क्या कहती है? मेरा मत जो पर गुरु न विसारो। और बस मैं 2 मिनट और बोलूंगा। मुझे पता ही नहीं था कि 7 बज गया यार, आज फर्स्ट टाइम पता नहीं चला, नहीं तो हम ठीक 7 बजने में 5 मिनट देरी होती तो खत्म कर देते ना। और क्या कहें भाई, वो सब बैठ गए हैं सारे लोग। हाँ अच्छा, ये भी तुम्हारा बचा ही रह गया, बार बार बर मांगा। तो हम थोड़ा मुग्ध हो गए। श्रोता मिल जाते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं, आंखों से आंखें मिल जाती हैं और इशारे हो जाते हैं तो फिर चालू ही हो जाते हैं। तो सहजो बाई कहती है, मेरा मत जो पर गुरु न विसारो। मेरा मत जो पर गुरु न विसारो। क्यों ऐसी गंदी बात क्यों कर दी है?
तो रीजन देती है सहजोबाई। हरि हरि ने 5 चोर दिए शाखा, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये यही हरि मुझे दे के भेजा है। हरि हरि ने 5 चोर दिए शाखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। इसलिए मैं राम तजो पर गुरु नाम बिसार। उन्होंने तो वृत्तियां देकर भेजी थी, काम भी दिया, क्रोध भी दिया, लोभ भी दिया। बलिहारी है मेरे सतगुरु की, जिन्होंने जो परमात्मा दे दे के भेजा मुझे, जिसके कारण मैं कष्ट में पड़ा था। बलिहारी उन गुरु की, मुझे छुड़ायो जान अनाथा। अनाथ जानकर मुझे इन वृत्तियों से मुक्त करके और मुझे प्रेम और आनंद के सिंहासन पर मेरे गुरु ने बिठा दिया। इसलिए मैं राम तजो पर गुरु ना बिसारो, मैं राम तजो पर गुरु ना बिसारो। बस मां, मैं ना तुम्हें दिन रात प्रेम करूंगा, तुम्हें प्रणाम करूंगा, जो जहां है वही बैठ जाएं प्लीज, दिन रात। लेकिन तुम्हारी बात एक नहीं सुनूंगा। अगरबत्ती दिखाऊंगा, तुम्हारी आरती करूंगा और क्या कहूं, सब करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। तेरी पूजा में आग लगे। मैया तो उस दिन प्रसन्न हो जाएगी, भले ही प्रणाम मत करना, भले ही अगरबत्ती मत दिखाना, पर उसके मुख से जो निकले उसकी इच्छा हो और संतान पूरा कर दे, तो मां मानो सारा कुछ लुटा देगी उसके ऊपर। वाह, तू मेरा भक्त है। गीता और रामायण के साथ हमने यही किया। भारतीय सनातन परंपरा की कब्र खोद दी हमने। तुम्हारे बच्चे शास्त्र नहीं जानते, तुम्हारे घर में शास्त्र नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है। महाभारत के संबंध में तो बोला गया महाभारत जहां जाएगा और महाभारत हो जाएगा। मुझे आज तक पता नहीं चला जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में कौन सी शांति। ऐसा लग रहा है शांति निकाल के बैठे हुए। सब रात तो तुम्हारे घर में महाभारत। एक बार अगर जिसने महाभारत पढ़ लिया 1 लाख श्लोकों का, उससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। पढ़ लो एक बार सिर्फ। उससे बड़ा कोई व्यवहारिक व्यक्ति नहीं हो सकता। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नीतिवान नहीं हो सकता। उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। और वो मनुष्यों के लक्षण पहचानने वाला बन जाएगा। आपको पता है लक्षण ग्रंथ के बारे में? तुम बैठे कैसे हो, महापुरुष उससे भी तुम्हें पढ़ लेते हैं। तुम देख कैसे रहे हो, बोलते नहीं महापुरुष, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथों के विद्वान होते हैं। तुम तो विदेशियों के एक सूत्र पढ़ के बॉडी लैंग्वेज और 30 मार खां समझते हो। अरे कभी अपने देश का लक्षण ग्रंथ पढ़ो, इन विदेशियों ने यहीं से लिया है और 1-2 सूत्रों की व्याख्या किए। ऐसे ही 1100 से ज्यादा सूत्र हैं लक्षण ग्रंथ में। साहब आपका हिलना डुलना, बैठना, हंसना, भोजन करना, वो सब देखकर महात्मा सब बता देगा। और इसी में तो कई बार ठगे जाते हो तुम। अरे ये सब मेरे बारे में जानते हैं। अरे मैं बता दूं, लिख के दे दूं तुम्हें सादे कागज पर, क्या सोच रहे हो? मनुष्य सोच भी क्या सकता है? उदर, काम, पद, प्रतिष्ठा, इसके सिवा कुछ है क्या सोचने का? ये कॉमन चीजें हैं। ये तो तुम भी बता सकते हो किसी को। ज्योतिषियों के फेवरेट वर्ड्स, आपका हाथ, हाँ। नहीं, आप परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता। जी महाराज, हाँ। ये सबके साथ जीवन में सबको ऐसे ही लगता कि मैं परिश्रम बहुत करता पर मुझे फल नहीं मिलता। एक बात और, ये आप जिनके लिए जितना करते हैं ना, वो लोग आपके लिए कभी उतना नहीं करते महाराज। एकदम सत्य बात महाराज। ये कॉमन चीजें हैं माय डियर। मनोविज्ञान पढ़ो,
मूर्ख मत बनो। तुम्हारे मन की भाषा कोई साधारण महात्मा पढ़ सकता है, जिसने एक शास्त्र भी हिंदुस्तान के पढ़े होंगे, जिसने सनातन धर्म का एक शास्त्र भी अपने गुरु से अध्ययन किया होगा, वो तुम्हारे मन की एक एक बात बता सकता है। और तुम उन्हें ही अपना आइडियल बना लेते हो, आदर्श बना लेते हो। मैंने एक दिन कहा था, संत का काम यह नहीं कि वो सेव से केला बना दे, केले को नारंगी बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, छुहाड़े से मिश्री बना दे। इसको संत नहीं, जादूगर कहते हैं। संत का काम केले से सेव, सेव से मिट्टी, मिट्टी से किशमिश बनाना नहीं, बल्कि किसी दुराचारी को एक सत्संगी बना दे, भगवान का भक्त बना दे। संत का काम यह है। तुम केले और सेव वालों को संत समझोगे?